आप सब लोग ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ 5x55 टेक्निक एंड विजुअलाइजेशन। 5x55 टेक्निक तो ऑब्वियसली 5 ही दिन में खत्म हो गई, लेकिन इन्होंने विजुअलाइजेशन किया था 1.5 महीने तक। 1.5 महीने यानी कि 40 डेज इन्होंने टाइम लिखा है, तो मैं 1.5 महीने बोल रही हूँ। 1.5 महीने तक इन्होंने विजुअलाइजेशन किया और लेट गो किया, और आज ब्यूटीफुल रिश्ते की कहानी सामने है। रिश्ता पूरी तरीके से टूट गया था और टूटा भी एंगेजमेंट वाले दिन था। आज शादी हो रही है। चलिए देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। इन्होंने लिखा है, मैं अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हूँ। मेरी सक्सेस स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुल है और मैं उसे ज़रूर आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। मेरा रिश्ता टूट गया था मेरे एंगेजमेंट वाले दिन ही। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की फैमिली के कुछ लोगों ने मेरे पेरेंट्स और मेरी बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती कर दी थी कुछ चीज़ों को लेकर के, और उस वजह से मेरा मन बहुत ख़राब हो गया था और वहाँ पर मुझे बुरा लगा और मैंने रिएक्ट कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि एंगेजमेंट वाले दिन ही रिश्ता टूट गया। इससे ज़्यादा बुरा अपशगुन या फिर आप अनफॉर्चुनेट कह सकते हैं क्या होगा कि जिसकी अपने प्यार के साथ जिस दिन एंगेजमेंट हो रही हो उसी दिन उसका रिश्ता भी टूट गया हो। मेरे साथ यही हुआ था। और उसके बाद में मैं घर आई अपनी पूरी फैमिली के साथ और मैं बहुत ज़्यादा रोई और मेरा मन कर रहा था कि मैं इस रिश्ते को अब ज़िंदगी में कभी ना बनाऊं, मैं सब कुछ यहीं ख़त्म कर दूं। लेकिन फिर भी इतना लंबा रिश्ता था, हम दोनों के बीच में बहुत प्यार था। ऐसी क्या चीज़ हुई है जिस वजह से इस दिन ये सब कुछ हुआ? अब मैं वो नहीं जानना चाहती थी। मैंने 5x55 टेक्निक की, जिसमें मैंने ये लिखा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे हक किया है और वो मुझसे प्यार करते हैं, और यही चीज़ को मैंने विजुअलाइज भी किया। यहाँ तक कि विजुअलाइज तो मुझे ऐसे होता था कि मुझे मेरे हस्बैंड हक कर रहे हैं। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता था शादी के बाद वो मुझे हक कर रहे हैं और हम दोनों का रिश्ता बहुत ही ब्यूटीफुल हो गया है। उन्होंने मुझसे सारी बात बोली है कि ऐसा सब कुछ क्यों हुआ था। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, लेकिन उसको होने में 8 महीने का टाइम लग गया। मैंने इस बीच सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि मेरी एंगेजमेंट की दूसरे लड़के से बात भी चलने लगी थी। उसको मेरी फैमिली ने भी डन कर दिया था। उनकी फैमिली की तरफ से कुछ डिले हो रहा था, तो हम लोग रुके हुए थे। लेकिन अगर मेरे जो अभी हस्बैंड होने वाले हैं वो नहीं आते और सॉरी नहीं बोलते और मेरे मम्मी पापा के सामने हाथ जोड़ करके सारी घटना उस दिन की नहीं बताते, तो शायद ये नहीं होता। मैं उनसे शादी कर लेती जिनके साथ में मेरी बात चल रही थी, लेकिन वहाँ पर डिले हो रहा था क्योंकि अब मैंने भी मन में ठान लिया था कि मैंने टेक्निक्स कर ली है और मैंने यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दिया है। पूरे 40 दिन का विजुअलाइजेशन किया था और उसके बाद में मैंने सब कुछ छोड़ दिया। 5x55 टेक्निक खत्म हुई, विजुअलाइजेशन खत्म हुआ। अब मैंने ये सोचा कि मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, और इसीलिए मेरी फैमिली वाले दूसरे लड़के भी देखने लगे। सब लोग अपनी पुरानी बातों को भूल गए थे। अचानक 8 महीने के बाद में मेरे फियांसे जिनसे मैं प्यार करती थी उनका मैसेज आया कि क्या हम मिल सकते हैं, और मैंने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। मेरे रिप्लाई ना देने पर वो मेरे घर ही आ गए और हाथ जोड़ करके बड़ी मुश्किल से वो मेरे घर घुसे और सबके सामने माफ़ी मांगी और कहा कि किस वजह से, किस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से और किसने उनकी मम्मी को भड़का दिया था, उस वजह से बातें हुई हैं। मैं बहुत सारी पर्सनल चीज़ें यहाँ क्लियर नहीं कर पा रही हूँ, नहीं तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन उन्होंने सब दिल खोल के बोला और वो बहुत रोए। उन्होंने मेरे पापा के पैर छुए, मेरी मम्मी के पैर छुए और बोला कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और ज़िंदगी में कभी एक आंसू भी मेरी आंख में नहीं आने देंगे। बस किसी तरह से मेरी शादी उनसे हो जाए। मेरे मम्मी पापा ने मुझसे अकेले में जाके पूछा, मेरा भी रोना निकल गया और मैंने कहा कि ठीक है। और मैं उनकी आंखों में उस चीज़ को देख रही थी जो दर्द छलक रहा था, और मैं समझ गई थी कि अब ये मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ। फाइनली मेरे मम्मी पापा मान गए, उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया और मैंने भी माफ़ कर दिया, और उनका नज़रिया और इज्जत
मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए और भी ज़्यादा बढ़ गया। अब हमारी शादी हो रही है, मैं आपके साथ अपनी ये सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ। मेरे हग वाला विजुअलाइजेशन तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मेरे विजुअलाइजेशन में जैसे वो मुझे हग करते थे, प्यार करते थे, वैसे वो अब भी करते हैं। अब तो वो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह मुझे ट्रीट करते हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए वो अभी भी बहुत शर्मिंदा फील करते हैं, जबकि मैं ये बिल्कुल उनको महसूस नहीं होने देती कि पुराना समय अब भी हमारे बीच है। पास्ट था, चला गया है, अब मैं प्रेजेंट में जीती हूँ और मेरे फ्यूचर को ब्यूटीफुल बनाने के लिए आगे बढ़ रही हूँ। मैं बस मन से अब एक ही विश करती हूँ, जिनके साथ मेरा रिश्ता पक्का होने वाला था उन्हें दुनिया की सबसे अच्छी लड़की मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छी सोच के इंसान हैं, और इसलिए ईश्वर ने आपके इंटेंशन को देखते हुए आपके लिए सब कुछ अच्छा कर दिया। इतनी हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है, जो एंगेजमेंट वाले दिन रिश्ता टूटे, उसके बाद में वो मैनिफेस्ट करें, उसके बाद में वो लेट गो करें, फिर वो दूसरे रिश्ते की तरफ आगे बढ़ें, फिर उनका पार्टनर वापस आए, उनका मैनिफेस्टेशन उन्हें नजर आए। तो ये जो बीच का लेट गो फेज था, ये हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं, और जो लोग कर पाते हैं उन्हें जीत मिल ही जाती है, जैसे कि आपको मिली। तो लेट गो तक जाना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, वो नेचुरली हो जाता है। बस थोड़ी हिम्मत रखनी चाहिए और अपने ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर, परम पिता परमेश्वर के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर पूरा भरोसा करना चाहिए। वो करता है, बेस्ट करता है, बेहतरीन करता है। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि ऊपर ट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।